इजराइल और यूएस ने जब से ईरान के नाम ये जंग शुरू की है और तीनों मुल्क जब से आपस में लड़ रहे हैं तब से एक नाम बार बार आ रहा है, खबरों में हो, सुर्खियों में हो या बातचीत आम सोशल मीडिया की चर्चाओं में हो। वो नाम है शाहिद ड्रोन का, जो ईरान का ड्रोन है। क्यों? क्योंकि उस ड्रोन के जरिए ईरान ने इस तरह हमला किया, चाहे वो यूएस बेसेस हों, चाहे वो इजराइल का मुल्क हो, वहाँ के जो स्टेशंस हैं उनको हो, तो वहाँ पर इस तरह से उस ड्रोन के इस्तेमाल से हमला किया है ईरान ने, जो काबिले तारीफ माना जा रहा है एनालिस्ट की नज़र में, क्योंकि उस ड्रोन की कीमत उतनी कुछ खास है नहीं और वो चूंकि आत्मघाती ड्रोन्स हैं तो वो जाकर वहाँ पर फट जाते हैं। और लेकिन उनको जब इंटरसेप्ट करना रहता है, उनको रोकना रहता है, तो डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और उसमें फिर आप जानते हैं कि प्रिसीजन जो है, सटीकता, वो कभी 100% हो नहीं सकती। तो कई बार उनके हमले सक्सेसफुल हो भी जाते हैं और जो नुकसान पहुंचाना चाहता है ईरान उन जगहों पर, उन टारगेट्स पर, वो पहुंच जाता है। लेकिन इसी शाहिद ड्रोन के लिए अब बदले में अमेरिका ने भी टेक्नोलॉजी कॉपी करके एक अपना ड्रोन ला लिया है जिसका नाम है ल्यूकस। अब इस ड्रोन में क्या खासियत है और दोनों ड्रोन्स के बीच में डिफरेंस क्या और किस तरह से अमेरिका ने इसको डेवलप किया? क्या इसी युद्ध के दौरान ये ड्रोन डेवलप हुआ या पहले से इसका डेवलपमेंट और रिसर्च चल रहा था? वो सारी जानकारी हमारे साथी मानस लेकर आए हैं, जो हथियारों पर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनकी जो डिटेल्स हैं वो हम तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा मानस, ये जो नाम है वो कहाँ से आया, और बल्कि इससे पहले भी हम इस पर बात कर सकते हैं कि इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब से शुरू होती है? देखिए, ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब यूएस के प्रेसिडेंट थे तो उस समय से इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, वहाँ से इसके ट्रेसेस मिलते हैं। और लूकस मतलब इसका पूरा एक फुल फॉर्म है, लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लूकस कहा जाता है। और अमेरिका, देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग एक शब्द होता है नाविद मिलिट्री में। हालांकि देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कुछ होता नहीं है। चोरी को अगर बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत सम्मानित तरीके से चोरी को कोई नाम देंगे तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग देंगे। चाइना इसमें बड़ा माहिर है। चाइना ने खूब सारे, मतलब नो डाउट उन्होंने बड़े अच्छे हथियार बनाए हैं, लेकिन वो अधिकतर रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाए। अमेरिका ने इस बार हम कह सकते हैं कि ईरान का ड्रोन चुरा लिया है, और ड्रोन चुरा के भी लेकिन वो किफ़ायत के मामले में उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं जब दोनों ड्रोन्स को कंपेयर कर रहा था तो मैं एक चीज़ देख रहा था कि कीमत के मामले में अभी भी कम से कम $10,000 का डिफरेंस है। सबसे नीचे भी अगर आप आएंगे, सबसे कम वॉरहेड जो बारूद जो होता है, सबसे कम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करेंगे, तब भी लूकस कम से कम $10,000 महंगा है। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद भी कॉपी। अच्छा, इससे मेरे को याद आया कि अब अगर कोई कॉपी करता है, अगर कहीं से कोई चीज़ चुराई है, उसी को अगर हम लिंक्डइन स्किल्स में डालेंगे तो उसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग लिख कर डालेंगे लिंक्डइन वाली भाषा में। ये आपने तो अमेरिका ने उसमें किया है। जी, आपने बताया कि $10,000 का फर्क अभी भी आ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या फर्क है इसमें? चूंकि $10,000 महंगा, तो क्या उसमें कोई और खासियत हमें मिल रही है? देखिए, दोनों ड्रोन्स को अगर आप देखेंगे, चाहे लूकस हो यूएस का, चाहे शाहिद 136 हो ईरान का, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हाँ, कलर का फर्क आप कह सकते हैं कि ईरान वाले ड्रोन अधिकतर ब्लैक कलर के होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे दोनों देखने में शेप और लगभग साइज एक ही बराबर है। हाँ, ईरान का जो ड्रोन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि साइज में बड़ा है, तो इस हिसाब से उसमें वॉरहेड ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, ईरान ने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, जो प्रोपेलर आप देखेंगे उसमें पीछे एक पंखी की तरह घूमता रहता है उस ड्रोन में, और लॉन्च के समय उसमें से वो आफ्टर बर्नर जहाज की तरह आग निकलती है। उसके बाद वो अपना धीरे धीरे वो अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। तो जो कॉस्टिंग इस वजह से है, जो कॉस्ट कटिंग की है ईरान ने, वो इस वजह से कि उन्होंने बहुत सिंपल सा एक जीपीएस INS सिस्टम होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। वहाँ पे आप लोकेशन फीड करते हैं जहाँ उनको टारगेट करना है, फिर वो ड्रोन वन वे अटैक हो जाता है। एक बार वो गया तो वो वापस नहीं आएगा। वो इसमें जान माल का खतरा नहीं होता, बहुत कम खर्चे में बन जाते हैं। कम इंडियन करेंसी में देखें तो ईरान के ड्रोन 18 से 20 लाख रुपए में बन जाते हैं। मतलब तो हथियारों के मद्देनजर ये कम है। और क्रूज मिसाइल उनसे जो एक लेवल ऊपर का हथियार है, अगर आप कितना भी कम जाएंगे तो कम से कम आपको करोड़ रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे क्रूज मिसाइल के लिए। हाँ, अमेरिका का जो लूकस ड्रोन है वो साइज में लगभग आधा मीटर छोटा है, मतलब कोई बहुत अंतर नहीं है आपका। स्पीड में भी वो कम है। अब यहाँ इन ड्रोन्स में जब एयर डिफेंस को आप देखा ना कि छका रहे थे, ये आयरन डोम को ये परेशान करके रख दिया है इन्होंने, थर्ड पेट्रियट सबको, इनकी स्पीड उस मामले में बहुत बड़ा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर थी। और 100 नॉट्स के आसपास इनकी स्पीड है और 74 नॉट्स के आसपास, 74 से 75 मतलब नॉट्स के आसपास ये अमेरिकन के लूकस ड्रोन की स्पीड है। यानी लगभग 26% का डिफरेंस है लगभग। और यही डिफरेंस देखिए, 1% जब आप सोचिए कि अगर आप गोली चलाते हैं, अगर यहाँ से आप आधा सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट होते हैं तो वो गोली अपने टारगेट तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है 100 मीटर दूर चली जाए, इतना अंतर पड़ जाता है। तो बैलिस्टिक जो कहते हैं, बैलिस्टिक की दुनिया में, गोली या मिसाइल या ड्रोन्स की दुनिया में
मतलब थोड़ी सी भी रफ्तार बहुत मायने रखती है। और इस लिहाज से अमेरिका ने जो भी कॉपी किया, हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है। देखिए समय समय के साथ नावेद ये होता है ना कि डिफेंस की दुनिया में वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है। हम आज देख रहे हैं कि जब ईरान पे अटैक किया, पहला अटैक जो था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो यूएस ने जब स्टार्ट किया, पहले अटैक के साथ ही उन्होंने पहले ऐसा कहा जाता है कि तेहरान के ट्रैफिक सिग्नल्स को पहले हैक किया। उन्होंने ट्रैफिक कैमरास को हैक किया और वो देख रहे थे लगातार कि वो सारे लीडर्स कहाँ हैं। और ऑन ग्राउंड उनके एजेंट्स तो रहे ही होंगे इसमें, लेकिन बावजूद उसके तमाम तरीके की ना जो टेक इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं वो भी वहाँ पे थी। तो एक वॉरफेयर का हम नया किस्म का वॉरफेयर देख रहे हैं इस बार, जिसमें न सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस, न सिर्फ हथियार, बल्कि वो दिमाग और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी कोशिश है। ड्रोन्स इस मामले में मतलब वो भविष्य के एकदम डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले। हमारा जब पाकिस्तान से क्लैश चल रहे थे भारत के, तो हमने देखा था कि मतलब जिस संख्या में पाकिस्तान ड्रोन, हालांकि हम तो उनको गिरा दे रहे थे, हमारे पास बहुत बेसिक सिस्टम्स हैं, हमारे पास हैंड हेल्ड वो बंदूकें हैं बड़ी बड़ी गोलियों वाली, तो जो ड्रोन्स को मार के वहीं पे गिरा दे रही थी। लेकिन चूंकि ये ऐसे देश हैं, ईरान हुआ, यूएई हुआ, यहाँ पे आपको बॉर्डर से लेके और मेन रिहाइश तक बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, बहुत दूरी नहीं है। तो जैसे ही ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इलाका पार करते हैं, ये जो ड्रोन है जैसे ही पार करते हैं तो वो पहुँच जाते हैं दुबई की सुंदर सुंदर इमारतों के पास। और वहाँ पे देखेंगे आपकी बहरीन में, ऊपर से सेंटकॉम जो कतर में, मतलब तमाम जगहों पे। इसीलिए अमेरिका ये ईरान ने अटैक कर दिया। अमेरिका का जो ड्रोन है उसकी एक अच्छी चीज़ है कि उसका गाइडेंस सिस्टम बहुत अच्छा है सटीकता के मामले में। वो चूंकि अमेरिकन है, उनके पास तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन हाँ, यही वजह है आपको जंग में कॉस्टिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। कब आपका खर्चा $5 बिलियन पहुंच गया अमेरिका को खुद नहीं पता चला। और ये बहुत छोटे छोटे खर्चे थे। अभी तो उन्होंने टॉमहॉक के अलावा कोई ऐसी मिसाइल तक नहीं चलाई अभी, बहुत बड़ा हथियार अपना। और अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम अच्छा है, उसकी प्रेसिजन अच्छी है। बावजूद उसके जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो 20 पड़ रहे हैं। इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि ईरान एक स्वॉर्म, एक शब्द होता है SWARM, स्वॉर्म, झुंड में ड्रोन भेज रहा है वो। और वो झुंड में भेजने से दिक्कत ये होती है कि जो आपका एयर डिफेंस है वो डिटेक्ट तो सबको करेगा, लेकिन उसमें इंगेजमेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए लिमिटेड लेवल के इंटरसेप्टर्स होते हैं। और वो एयर डिफेंस समझ नहीं पाता कि आप किस ड्रोन को रोकोगे, किस ड्रोन को छोड़ोगे। और आजकल AI इनेबल्ड, इस तरह से मधुमक्खियां अटैक करती हैं, आप खुद को बचा नहीं पाते, किससे बचना है। ये शब्द भी वहीं से आया, स्वॉर्म ऑफ बीस कहते हैं, तो वहीं से स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, वो उसी तरह से आते हैं। और इससे ना एयर डिफेंस कंफ्यूज होता है, वो समझ नहीं पाता है। हालांकि आजकल के एयर डिफेंस में बहुत मॉडर्न है, वो AI से वो ये तय करते हैं प्रायोरिटी कौन सा टारगेट है, किस टारगेट से नुकसान ज़्यादा हो सकता है, एक रियल टाइम सिनेरियो। और ये पलक झपकते होती है चीज़ें। तो लेकिन कई बार वो AI भी फेल हो जाता है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तो वहाँ ह्यूमन वो काम आती है, इंसान का दिमाग, कि हमें उसको पहले गिराना है, जो दूसरा वाला दिख रहा है हम उसको नहीं गिराएंगे क्योंकि दूसरा वाला शायद अभी टाइम लगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अमेरिका का ड्रोन सटीक है, थोड़ा महंगा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हो लूकस ने, ये भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। कई ड्रोन्स को डाउन भी किया है ईरान ने अपने एयर स्पेस में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इलाके में। मतलब इसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। हाँ, इसका इस्तेमाल, सेंटकॉम ने खुद जानकारी दी है कि इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और बावजूद इसके, लेकिन अमेरिका के ड्रोन्स पता नहीं क्यों मतलब शायद वो उस लेवल पे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। देखिए, ईरान का तो मुख्य हथियार ड्रोन और उसकी मिसाइल्स हैं। अमेरिका का मुख्य हथियार उसकी ड्रोन्स और मिसाइल्स नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी एयरफोर्स है। इसीलिए अभी भी इसको वो प्राइमरी हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें मैं आपसे कहूँगा कि शाहिद ड्रोन और लूकस ड्रोन को अगर शॉर्ट में हम दोनों का कंपेरिजन बताना चाहें, पॉइंट वाइज पॉइंट, तो क्या हो? देखिए, एक जो लेंथ होती है, आप सामने से लेके पीछे तक अगर आप लंबाई देखें तो लूकस 3 मीटर का है, 3 मीटर से कुछ कम है उसकी लंबाई। लेकिन हाँ, ईरान वाला जो है वो 3.5 यानी 3.5 मीटर का है। वहीं अगर विंग स्पैन जिसको कहते हैं, जो डैने जो पंख होते हैं इसके, वो 2 मीटर के हैं, लेकिन इसके 2.5 मीटर के हैं ईरान वाले के। इसके अलावा 74 नॉट्स की स्पीड है लूकस की, जहाँ वहीं पे 100 नॉट्स की स्पीड है। और सबसे बड़ी कामयाबी की वजह शायद कि यही 100 नॉट्स की इसकी स्पीड है। इसके अलावा जब पेलोड, जब बारूद की बात हम करते हैं कि कितना तबाही मचाएगा एक ड्रोन, तो करीब 44 से 45 पाउंड और कभी कभी 50 पाउंड भी कुछ केसेस में इनमें वॉरहेड ले जा सकते हैं लूकस में। लेकिन वहीं ईरान का जो शाहिद ड्रोन है, इसका दोगुना पेलोड ले जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ भी वो इम्पैक्ट कर रहा है वो एक मिसाइल के बराबर लगभग, क्योंकि 88 पाउंड बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट होता है बारूद का। अब कीमत पे आते हैं नावेद, तो कीमत पे देखेंगे तो
$30,000 से शुरू होती है लूकस की कीमत और ये जाने को $60,000 तक पहुंचती है। वहीं जो ईरान का जो शाहिद है उसकी $20,000 से शुरू हो जाती है। सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये मैं फाइनल आउटपुट की कॉस्ट बता रहा हूँ, और जाने को मतलब आखिरी दाम जो जाएगा वो जाएगा 50,000 तक। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना, वो ईरान इस मामले में सही है, पेलोड के मामले में अच्छा है, प्रिसीजन के मामले में उतना शायद बेहतर नहीं है लूकस जितना, लेकिन हाँ ऑपरेशनल रेंज अगर देखें तो 2000 किलोमीटर लगभग दोनों की है। तो दोनों एक दूसरे को टारगेट तो कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी इतने बड़े लेवल पे पहली चीज़ डिप्लॉय नहीं की है, और दूसरी चीज़ उसके पास उस मात्रा में लॉन्चर्स नहीं है। अमेरिका का जो मेनलैंड है, जहाँ पे उसकी जो देश है वो बहुत दूर है, और अब्राहम लिंकन से वो प्लेन लॉन्च करेंगे या ड्रोन लॉन्च करेंगे, उसके लिए फिर उनको एक डेडिकेटेड लॉन्चर जगह बनानी होगी। और मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं यूएस बेसिस पे, तो एक कहीं डेडिकेटेड लॉन्चर बनाना बहुत मुश्किल है। शाहिद को 10 ऑन कितने देंगे? देखिए, मैं तो शाहिद को 9.5 कहूँगा, और लूकस को मैं 9 दूंगा। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे बेहतर हथियार हैं, लेकिन हाँ शाहिद, जब रियल कॉम्बैट की बात आती है तो शाहिद लूकस से आगे है। आपको ये नहीं देखना होता ना कि किसी की टेक्नोलॉजी कितनी हो। हमने एक F-16 को, हमारे ही देश के एक पायलट ने एक F-16 को गिराया है MiG-21 का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ वैसी ही लड़ाई है। महारत आपकी कितनी हासिल है अपनी जो क्राफ्ट है उसमें और स्किल्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि रशिया जब ईरान के ड्रोन यूज़ कर रहा है जेरान 2 नाम से, तो आप समझ सकते हैं कि रूस जैसा बड़ा देश जब इस पर भरोसा कर रहा है और इतनी बड़ी जंग वो लड़ रहा है कितने सालों से, उसके बावजूद अगर ये ड्रोन्स कारगर साबित हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ईरान को इसके लिए बहुत मतलब तारीफ़ें भी मिलनी चाहिए कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, खासकर मिसाइल और ड्रोन्स पे, ये 2 चीज़ें उनकी तारीफ़ होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत आगे ले गए इस चीज़ को, और दुनिया के सामने ना वॉरफेयर की एक नई तस्वीर पेश कर दी उन्होंने कि ये देखिए आप, भविष्य की लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी जाए जी। और टेक्नोलॉजी छोड़िए, नाम तक कॉपी कर लिया है, लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, यानी जिस तरह से शाहिद की ब्रांडिंग चल रही है पूरी दुनिया भर में कि बहुत कम कीमत में वो ड्रोन बना लिया जाता है और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसका नाम, लूकस का नाम भी फुल फॉर्म वहाँ पे जाएगा तो लो कॉस्ट अनक्रूड से ही आता है, मतलब कम कीमत वाला है। तो नाम भी कॉपी कर लिया गया है। अब अमेरिका लॉन्च कर चुका है, जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं ऑलरेडी, उनको वो क्या कर सकते हैं उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दिए हैं। अब लेकिन ऐसे में जब अमेरिका भी वो टेक्नोलॉजी कॉपी कर रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम पे हो, किसी भी नाम पे हो, ऐसे में ईरान के लिए भी ये चुनौती सामने ज़रूर आ सकती है कि अब वो एयर डिफेंस सिस्टम अपना कितना मजबूत करेगा, क्योंकि अटैकिंग के लिए ड्रोन्स अटैक जो है और उसके अलावा जो उसके मिसाइल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, लेकिन फिर एयर डिफेंस को भी और ज़्यादा मजबूत करने की और उसमें भी ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इससे एक चीज़ ये भी साफ होती है कि वॉर में आज आप जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग हैंड पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि कल भी वो चीज़ें फिर से आपको स्ट्रॉन्ग हैंड दिलाएं, और ईरान को ये सबक हो सकता है इस चीज़ से मिले। जो भी होगा, आगे वॉर क्या मोड़ लेती है, किस तरह से उसमें होता है, सारे एनालिसिस के साथ, सारी खबरों के साथ दी लल्लन टॉप पर हम आप तक इसी तरह आते रहेंगे। हमारे साथी मानस जो आपके लिए जानकारी लेकर आए थे, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर प्रशांत है। देखते रहिए लल्लन टॉप।